जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज 18 दिसंबर हरियाणा दूसरे दौरे का दूसरा दिन, आखिरी दिन था। आज हमने 3 लोकसभा कवर की। जैसे मैंने सुबह बताया था कि हम लोग सुबह सबसे पहले कुरुक्षेत्र लोकसभा पर पहुंचे। वहां पर लगभग 30-40 लोगों से हमने मुलाकात की और लोग सच में कर्जे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग मिलना चाह रहे थे और लोगों को बहुत अच्छा लगा जब लोग मिलने आए। लोगों की परेशानी हमने सुनी और लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो जगह जगह जाकर के लोगों से मिल रहा है, जनता के बीच जा रहा है। कई लोगों ने बहुत सम्मान भी दिया। उन्होंने कहा कि सर आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक साथी आए कुरुक्षेत्र में, उन्होंने कहा कि सर आपने मरने से बचा लिया। मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि कर्जे की जो दलदल में मैं फंसा हूं, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। मैं पहले भी ये सोचता था कि इसमें मेरी क्या गलती रही, लेकिन जब आपने बताया तो मुझे समझ में आया कि वाकई में मेरे एंड पर गलतियां नहीं हुई हैं, सरकार के एंड पर बहुत सारी गलतियां हुई हैं। साथियों, मैंने बार बार कहा है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। शायद इंटरनेट बंद हो गया था, अभी चालू हो गया फिर से। कुछ शरारत भी की जा रही होगी यकीनन। कुछ लोगों को शायद अच्छा नहीं लग रहा कि मैं जनता से मिल रहा हूँ। कुछ लोग शायद नहीं चाहते कि जनता का कर्जा माफ़ हो, क्योंकि उनके लिए वो 100 लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनका कर्जा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन राइट ऑफ किया गया। सेकेंड डेस्टिनेशन मेरा आज करनाल लोकसभा में रहा। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था। 60-70 लोग आए वहाँ मिलने के लिए। हिमाचल से बहुत सारे साथी आए, 2 गाड़ियाँ भर करके वहाँ से साथी आए और कह रहे हैं मिलना चाहते हैं, आप हिमाचल आइए। तो मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो वहाँ मिलने आए, और मैं जल्दी आऊँगा हिमाचल भी। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैं आपकी हर संभव मदद कर रहा हूँ, आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालूंगा। मेरे साथ हरियाणा टीम के साथी भी हैं, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तीसरा डेस्टिनेशन जो था, जहां मैं अभी बैठा हूं, ये सोनीपत लोकसभा था। सोनीपत में भी 30-40 लोग आए मिलने के लिए। उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। अभी एक बहन आई, उन्होंने बताया कि 5 लाख का लोन उनको दिया गया, सैंक्शन किया गया, और उनके अकाउंट में जो लोन आया वो लगभग 3.5 लाख रुपए था। 1.5 लाख रुपए की चीटिंग उनके साथ कर ली गई और अब उनसे वसूली जो की जा रही है वो 5 लाख रुपए की जा रही है। और लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। यहीं पर अभी सोनीपत में एक साथी आए, उन्होंने कहा कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस था उनका, करोड़ों रुपए का उनको नुकसान हो गया, कर्जे की दलदल में फंस गए। और उन्होंने कहा कि सर लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोग बोलना नहीं चाह रहे, डर रहे हैं, छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं। मैंने कहा है दोस्तों, कल भी कहा था, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सामने आना पड़ेगा। कीमत चुकानी पड़ेगी, बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ेगी और चुप रहने की भी। तो चुप रहने की कीमत आप भी चुकाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी चुकाएंगी। तो इससे बेहतर है कि बोलने की कीमत चुका लीजिए। बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, कई साथियों को हो सकता है डिस्टर्बेंस लग रहा हो। मैं हरियाणा टीम के साथियों से भी आपको रूबरू कराना चाहता हूं। वैसे तो आपने पिछले 4 दिन के दौरे में देख ही लिया, मेरे साथ हरियाणा की पूरी टीम चल रही है, दिल्ली की टीम चल रही है। फिर भी मेरा फर्ज बनता है मैं उन्हें मिलवाऊं, उन योद्धाओं से, उन क्रांतिकारियों से। कहते हैं ना, क्रांतिकारी बोलना और क्रांतिकारी बनना, उन दोनों में बहुत फर्क होता है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, हमारे साथ हरियाणा के प्रदेश प्रभारी हैं मुकेश सिरोही भारती जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, आज हरियाणा का दौरा, मैं सौभाग्यशाली हूँ। हरियाणा वासियों की तरफ से सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर फिजिकली पहुँचे हैं और लोगों से मिले और लोगों की समस्याओं को सुना भी है और लोगों को उसका समाधान देने के साथ साथ में हौसला भी दिया है और विश्वास भी दिलाया है कि हरियाणा की जनता का जो भी कर्जा है, जिस भी टाइप से परेशान किया जा रहा है, उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सकती है वो करेंगे। और दूसरी बात ये है, हरियाणा की जनता से एक ही बात कहूँगा, डर नहीं है किसी भी चीज़ का, डरने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे, हर समय पे, किसी भी टाइम पे आपको दिक्कत होती है तो हरियाणा की टीम हमेशा तैयार रहेगी। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरा जैसे नाम मुकेश सिरोही भारती, पूरी टीम हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको कोई ना कोई मिलेगा। जब भी कभी भी हो, 24 घंटे में किसी भी टाइम आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ सेवा में रहेंगे। बहुत बढ़िया। और मुकेश जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मुकेश जी सुबह 5 बजे से निकले हुए हैं आज भी, कल सुबह भी 4:30 बजे निकल गए थे घर से। बहुत मेहनती, बहुत डायनेमिक लीडर हैं, गुड़गांव में रहते हैं। अभी मैं मुकेश जी को कहूँगा वो अपना नंबर भी दे देंगे ताकि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ मेरे साथ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण कौशिक भारती जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे पेज पर एक बार फिर आपका। कैसा अनुभव रहा सभी लोकसभाओं में जाने का, लोग क्या कह रहे हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने पेज से हमें मौका देने के लिए, और व्यूअर्स को मैं सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। और अनुभव की जहां तक बात है सर,
मतलब लोग हद से ज्यादा परेशान है, जो हम सोच भी नहीं सकते। जो हम अपने घर बैठे जहां तक उम्मीद लगा रहे थे उससे कहीं ज्यादा परेशान है। और लोगों की हालत ऐसी है कि उनको देख के हमें रोना आता है जब हम उनसे मिलते हैं, वो अपना दर्द बताते हैं। और आज के टाइम हर जगह मतलब जो हम सोच रहे थे उससे ज्यादा लोग मिल रहे हैं। और जब उनसे बात की, कोई आदमी कहता है कि सर मेरा काम धंधा बंद हो गया, मेरा ये काम था, और आज के टाइम ज्यादातर लोग जो बता रहे हैं कारण क्या, कब से हुआ, उनकी दिक्कत कब से आई है जी? लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा परेशानी। बट सरकार तो कह रही है लॉकडाउन से कोई दिक्कत नहीं आई है। दोबारा बोलिए क्योंकि कनेक्शन कपड़े की दुकान थी। हाँ। वो कह रहा है सर मेरी कपड़े की दुकान थी और अब मैं रिक्शा चला रहा हूँ। कहाँ पर ये? ऑटो रिक्शा, सोनीपत में। अच्छा, बहुत दिक्कत है। मतलब मुझे एक आदमी ने ये बताया, और कहो तो मैं उसको मिलवा भी दूंगा। नहीं जरूरत नहीं है। बट सरकार के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का देखिए 10-10 गुना व्यापार हो गया, तो छोटे व्यापारी को फायदा ही हुआ होगा ना, बड़े को हुआ है तो। सर ये बड़े उद्योगपतियों का ये सरकार ही ऐसी है, ये केवल पूंजीपतियों को फायदा देना जानती है। गरीब आदमी के बारे में तो आज तक सोचा ही नहीं है। और गरीब आदमी जहां तक देखें तो तब से लेके अब तक जो नीतियां बनी हैं उनमें हमें आम साधारण आदमी के लिए कोई फायदे वाली बात हमें दिखाई नहीं दी है। तो और मंदी के समय पे सर अमीर के उनके पैसे चेंज कर दिए, गरीब लाइन में लगा रहा, धूप में मरा, प्यासा रहा, सारे काम किए मोदी जी के एक आह्वान पे कि मुझे इतने दिन का समय दे दीजिए। उसके बाद गलत ढंग से जीएसटी ऐसे लागू की गई, जो 1 नंबर में काम कर रहे थे वो लोग तो मर गए, जो 2 नंबर में काम कर रहे थे उनके काम धड़ल्ले चले। अच्छा, मैं सोनीपत की बताऊं, सोनीपत में एक होटल मालिक बता, पहले वैट था, जीएसटी लागू हुआ तो चलाते तो 1000 रुपए बदले में 1180 रुपए लेने पड़ते। और जो 2 नंबर में चला रहे थे वो 1000 के बदले 1000 ही ले रहे थे। तो हमारा कस्टमर टूट के उनके पास चला गया जो 2 नंबर में चला रहे थे। तो सरकार कहती है कि इसमें तो 2 नंबर वाले दुखी हुए हैं। असलियत में जो 1 नंबर में काम कर रहे थे वो जीएसटी से तंग हुए। आज वो जीएसटी 5% इन्होंने कर दी। अगर ये शुरू में ही 5% कर देते तो मेरे ख्याल से इतनी दिक्कत नहीं आती। इतनी दिक्कत नहीं आती। और अभी हरियाणा के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, खासकर से वो लोग जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, बता नहीं रहे हैं? सबसे जरूरी है, अगर लोग ये चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार से बेटर है, बाहर निकलिए। अगर आप जिंदा है कि जिंदा हूं तो जिंदा दिखना भी जरूरी है, बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। तो अगर आप जिंदा रहते हुए अपने आप को मरा हुआ साबित करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आप जिंदा जी अपनी अगली पीढ़ी को सही और ठीक रास्ते पे लाना चाहते हो तो आज जो असलियत है उसके साथ समाज के सामने आइए, समाज को बताइए कि आप कर्जे के कारण परेशान हैं, घबराइए मत। मैं खुद बताता हूँ, गलत कदम नहीं उठाना है, गलत कदम नहीं उठाना है किसी, और मोटिवेट करना लोग, मोटिवेट करना है। और अपने पड़ोसियों को बताओ, हाँ बताओ लोगों को कोई दिक्कत है, आओ साथ में आओ, मिलके आओ, हम आपका साथ देंगे। मैं अपनी सही बता रहा हूँ, हम साथ देंगे। बिल्कुल सही बात। हमारे साथ हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी भी हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं कर्जा मुक्ति अभियान के। हरप्रीत जी, कैसा अनुभव है आपका? 6 लोकसभा 2 दिन। सर अनुभव बहुत अच्छा है और बड़ी खुशी का अनुभव भी है कि सक्सेसफुली हमने इसको पूरा किया। लेकिन जो लोग आए, सही में जो हिमाचल से जो लोग आए वो 2 दिन से लगातार फोन कर रहे थे कि हमें सर से मिलना है। तो हमने उनको बोला भी कि आप रुक जाइए, हम हिमाचल आएंगे, हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, हिमाचल के लिए प्लान बनाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये था कि हमें सर से बस एक बार मिलना है। और मिलने के लिए वो लोग 2 गाड़ियां लेकर, जबकि अगर आप उनकी स्थिति देखें तो शायद वो लोग किस तरीके से उन्होंने फंड को मैनेज किया होगा वो चीज़ें हम बयान नहीं करना चाहते। लेकिन सही मायने के अंदर वो लोग इस स्थिति के अंदर नहीं थे कि वो गाड़ी को अफोर्ड करके वहां तक पहुंच पाते। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिमाचल से हिम्मत की, हमारे पास करनाल तक मिलने के लिए आए। और उसके बाद वो लोग इतने भी कैपेबल नहीं थे कि उनके पास स्मार्टफोन हो। फिर हमने उनके एक साथी को ट्रेंड किया कि आप इस तरीके से फॉर्म को भरिए। और उस व्यक्ति ने हमें बोला कि गांव के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं और यहाँ तक कि उनके पास खाने पीने तक के लिए भी पैसा नहीं बचा हुआ है, और अगर उनको इमीडिएटली तत्काल मदद नहीं पहुंचाई गई तो बहुत बड़ी एक हानि हो सकती है। तो हरियाणा और पंजाब में दोनों दौरे पर आप रहे, आपने देखा कहाँ डिफरेंस कहाँ है? हरियाणा या पंजाब एक जैसी स्थिति है समझते हैं या कुछ फर्क है? सर अगर बात करें तो सिस्टम का फेलियर नजर आ रहा है सर, दोनों जगह। हाँ, सिस्टम का फेलियर। लोग बुरे नहीं है, हाँ बोल तो लोग गलत नहीं, हालात थोड़े खराब, हालात खराब है। अगर एक साथी आए वहां पर, कहते मेरा 50,000 क्रेडिट कार्ड का बकाया था, 3 लाख रुपए हो गया। वो कहते मैं 50,000 देना चाहता हूँ।
लेकिन कोई सेटलमेंट को तैयार नहीं। सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं है, नोटिस आ रही है, गाली गलौच हो रही है, बदतमीजी हो रही है, उनके घर वालों को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, उनके कॉन्टेक्स्ट में गलत फोटो शेयर करी जा रही है। अब वो व्यक्ति जो 50,000 रुपये देना चाहता है, ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उसको उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जो गलत नीतियां हैं उसके कारण वो बहुत दोनों राज्यों में सेम ही है लगभग। और बैंकों में खास तौर पे आज की तारीख में अगर मैं बताऊं, एक दो स्पेशल अनाउंसमेंट है कुरुक्षेत्र में भी और सोनीपत में। मैंने एक चीज नोटिस करी, वहां पर अनाउंसमेंट हो रही थी बैंक के लिए, मैं बैंक का नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन लगभग आप भी वहां थे। बैंक के लिए अनाउंसमेंट हो रही थी कि आप अगर कोई गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, यानी कि अब जनता के गोल्ड पर भी बैंकों की निगाह है। जो चीजें मैंने लगातार बस अड्डों पे अनाउंसमेंट रेगुलर सुनी है, सोनीपत के बस अड्डे पे भी सुनी है और कुरुक्षेत्र में भी, और जो लोग जनता वहां जा रही है वो सुन रही होगी, यानी लोग परेशान ज्यादा है, परेशान है, और अब उनके गोल्ड के ऊपर भी डाका पड़ने वाला है। हमारे साथ राहुल पार्चा भारती जी हैं। राहुल जी, आप 10 लोकसभा में रहे मेरे साथ, हरियाणा में कैसा अनुभव देख रहे हैं? दिल्ली के प्रभारी भी हैं आप और राष्ट्रीय टीम में तो हैं ही। सर जय हिंद जय भारत सभी साथियों को। आप थके हुए लग रहे हैं राहुल जी, थक गए हैं। नींद नहीं आई। ये थकान अपनी खुद की थकान नहीं है सर, ये लोगों को देख देख के दुख जो अंदर से दिल महसूस रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। जो लोगों का दर्द उनकी आंखों में दिख रहा है, जो लोगों के बारे में अभी बता रहे हैं कि हिमाचल से चलकर आ गए, हिमाचल से चलकर आए, अब वो बता रहे हैं कि वहां पर लोग मरने के हालत में हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। वो सोच सोच के ना अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि मैं क्या कर जाऊं इन लोगों के लिए। घुटन सी महसूस हो रही है कि हम लोग कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। अभी क्या कर दें ऐसा कि लोग अपनी जान बचा ले, बस किसी तरह से जान बचा लें और अपने आप को इस लायक बना लें कि अपने घर में बैठ के रोटी खा लें आराम से। क्या हमारे देश की सरकारें, हमारे देश के वो लोग जो संपन्न है, क्या वो नहीं देख पा रहे इन चीजों को? देखना चाहिए। अगर नहीं देख पा रहे तो ग्राउंड पे उतरो, समझो परेशानी को, और जो तुम्हें भगवान ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करने का समय यही है। अपने लिए देख रहे हो, सिर्फ आपने अपने आप को संपन्न बना लिया, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है क्या वो उस लायक बन पाएगी? शायद नहीं बन पाएगी। सरकार की गलत नीतियां आपके आने वाली पीढ़ी के सबके भविष्य को खराब कर जाए। बिल्कुल सही बात है, लोग सच में बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है सर कि जिन लोगों को आज मदद की जरूरत है उनके लिए तो जरूर करना चाहिए, और अब उन लोगों के लिए अपनी जान लगा देंगे, लेकिन उनका कर्जा जरूर माफ कराएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही है राहुल जी ने कि हम लोगों के लिए जान लगा देंगे। जो राहुल जी ने कहा कि हम जान लगा देंगे लेकिन लोगों का कर्जा माफ कराएंगे। मैं भी आपसे वादा करता हूं, 1-1 रुपए का एक व्यक्ति का कर्जा माफ कराऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। हरियाणा के बहुत सारे साथी जो हमारे इस टूर में हमारे साथ रहे, अभी कुछ साथी हैं उनमें से सतीश जी हैं हमारे साथ। सतीश जी, कैसा अनुभव रहा आपका मेरे साथ? 6 लोकसभा में आप रहे और पहले भी दो लोकसभा में रहे। मैं जाने का मौका मिला जी, किस तरह का अनुभव है आपका? अनुभव ये है कि लोगों की परेशानी तो सब लोग देख रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सामाजिक जो स्टेटस है उसकी वजह से खुलकर बाहर नहीं आ रहे, लेकिन छुपा रहे हैं, घुटन महसूस तो कर ही रहे हैं। जितने लोगों से मुलाकात हुई है उनको ये बात उनसे पता चली है, लेकिन एक टाइम तो उनको आना पड़ेगा अपनी परेशानी लेकर के। इससे बेटर कि वो आपको अंबाला में भी देखा आपने, वहाँ की स्थिति देखी, यहाँ की देखी, क्या फर्क लग रहा है? किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई अंतर है या सब जगह एक जैसा ही? सर कोई अंतर नजर नहीं आया मुझे। सब जगह एक जैसी स्थिति है, लोग परेशान हैं और उनके पास काम धंधे की भी कमी है। मतलब बहुत सारे के पास तो काम धंधा है नहीं। कई साथी बता रहे थे सेंटर पर आने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहीं से अरेंज किया है। स्थिति बहुत खराब है, बहुत। तो अब मैं तो यही कहना चाहूँगा, मरने से बेटर है कि उसे बुरी स्थिति का सामना करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कम से कम जिंदा रहें और मिलकर एकजुट होकर के इसका सामना करें। और आप लोग जैसे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम कोशिश कर रही है, और एक दिन हम इसमें काम में सफल जरूर होंगे। बहुत बढ़िया सतीश जी, आप सबकी मेहनत है, मैं तो बस प्रयास ही कर रहा हूँ, आप नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदमी तो कुछ नहीं करता, मिलकर ये टीम वर्क है, और हम सब अपने देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए। बिल्कुल, और आप सब वाकई बधाई के पात्र हैं इस चीज़ के लिए। हमारे साथ हमारे एक और साथी हैं अनिल गर्ग भारती जी। अनिल जी